विदा कर दी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। लास्ट ब्लॉग में मैंने शेयर किया था मैं मायके पहुंच गई हूं और आज है फाइनली वो इमोशनल डे, मेरी विदाई का दिन। तो सुबह सुबह बस तैयार होके मम्मा ने इतनी सारी मॉर्निंग में जस्ट इतनी सारी वैरायटी बना दी है खाने के लिए, और मुझे तो बिल्कुल भी भूख नहीं था, बट उसने जो जो मुझे पसंद है ना सब कुछ अभी बना दिया था। और यहाँ बहुत ही स्वीट सा मोमेंट है, हम सब बैठ के, मेरा मैंने ब्लॉग ना लास्ट ये ब्लॉग पोस्ट किया था ज्वेलरी शॉपिंग का, तो सब यहाँ पे अभी मेरी विदाई होने वाली है तो हम लोग थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहे थे यहाँ पे बैठ के, सब वही वॉच कर रहे थे जो मैंने लास्ट ब्लॉग पोस्ट किया था ना दुल्हन की ज्वेलरी शॉपिंग का। तो वही जस्ट अभी हम लोग सब वही बैठ के यहाँ टीवी में इंजॉय कर रहे हैं, साथ साथ बच्चे लोग भी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। उन लोगों का डिमांड था सैंडविच, तो मम्मा ने उन लोगों के लिए सैंडविच बनाया था, और मेरी तो ढेर सारी वैरायटी जो भी थी वो मैंने दिखाई दिया। तो ये रहा, स्क्रीन में चल रहा है मेरा ब्लॉग, और बहुत खुशी मिलती है ये देख के कि चलिए मेरे घर के लोग मेरे ब्लॉग्स को बहुत एंजॉय करते हैं। स्पेशली मम्मा और मेरी सिस्टर है ना निकी, वो दोनों मेक श्योर करते हैं मैं जितने भी ब्लॉग्स डालूँ, शॉर्ट्स डालूँ, कोई देखे ना देखे, मेरी फैमिली वाले मेरे सबसे बड़े फ़ैन हैं, वो लोग ज़रूर देखते हैं, स्पेशली मम्मा और मेरी सिस्टर। तो इट्स लाइक ये भी ज्वेलरी का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। यहाँ जहाँ जिस रूम में हूँ ये मामी जी ने हमें स्टे करने के लिए दिया है, ये रूम। सो फाइनली हमने पूरी फैमिली ने मिलके मेरे ब्लॉग को एंजॉय किया, और यहाँ मेरी विदाई की तैयारी हो रही है। मम्मा यहाँ खोइचा दे रही थी, और मैंने ना बस ये कंफर्टेबल सा कपड़ा पहना था क्योंकि अभी पहले तो यहाँ मेरी लंबी वाली जर्नी स्टार्ट होनी है। यहाँ से बोकारो से कैलकटा जाना है, इट गना टेक अराउंड 7 से 8 घंटे लग जाने हैं। तो मैंने सोचा था बीच में कहीं भी होटल में रुकेंगे ना तो फिर कपड़े मैं चेंज कर लूँगी, तो जस्ट यहाँ से कंफर्टेबल से कपड़े पहन के निकल रही थी, और बस विदाई हो रही है फाइनली मेरी इंडिया बैक टू यूएस। Excited? Yes. Yes, that's great. मिकी मासी का चलो खुश हो बच्चा। आगे करो सबको। हमको आगे दो। सबको अब नानी माँ को आगे दो। अच्छा बेटा, मेरे को नहीं दोगे आगे? मैं छोटा लोग अपन लोग साथ ही सोते सोते फाइनली जा रहे हैं। वन सके को पैर छुपाना आप मेरे कोई बोले कोई मेरा पैर नहीं, बोल रही ना कोई मेरा पैर नहीं हुआ। खुश हो बच्चा। प्रणाम। मैया प्रणाम। हम लोग पंडाल कर रहे हैं। प्रणाम सरस्वती मैया प्रणाम। फोटो भी दो जल्दी जल्दी जल्दी। चलो चलो ए इधर देखो सुशांत, जल्दी आओ। अरे यार वही तो ठीक था। जल्दी आओ। चलो आगे आगे आगे, फोटो आ गया। चलो इधर इतुशी, ये बाय बाय। चलो चलो चलो। रोना नहीं है। रो रही क्या? वो लोला 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 मम्मा, मोनू पोनू रो रहा है। मत रो माँ, हो गया मत रो, विदा कर दी तुम बेटी को। अब क्या रोना? अब क्या रोना? पराया धन, जाओ पराया को, गो पराया धन को। चलो ओके। मैं बच्चा किसको क्या हो गया? नानी मम्मा इमोशनल हो गई। चल बेटा, ओके बाय 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 टिशू। बाय। ओके बाय बाय। बाय।
चलो नहीं रहती तो मम्मा कैसे ले पाती, नहीं ले पाती ना। मेरी मम्मा को मेरी मम्मा मेरे से दूर हो गई तो इसी चीज से मिल गया ना मुझे, है ना। तो बस यहाँ पे हम रास्ते में रुके थे धनबाद में पापा से मिलने के लिए। एंड घर से तो हम लोग बिल्कुल ठीक चले एंड रास्ते में अभी ईशी गाड़ी में सो गई थी, उसे नींद आ गई थी। और त्रिशु तो ओ माय गॉड, वो घर से ठीक से निकली, उसके बाद गाड़ी में बैठते ही थोड़े दूर जैसे ही हम निकले ना, इतना ज़्यादा रोने लगी ना पूरे रास्ते, मतलब आधे रास्ते इतना रो रही थी कि उसके रोने को देख के ना मैं और मेरा भाई नीरज भी बोल रहा था कि दीदी उसका रोना देख के ना उसे भी रोना आ रहा था। अभी उसकी आंखें भी देख सकते हैं आप, भरी भरी जैसी थी त्रिशु की वजह से। इतना ज़्यादा रो रही थी निक्की के लिए। निक्की मासू एक्चुअली जितने दिन मैं इंडिया रही ना, ऑलमोस्ट मतलब मैं कहूँगी 80% उसका ख्याल निक्की ने ही रखा, वो उसके साथ ही रहती खेलती। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी पूरी गाड़ी में, बस निक्की माशू पास जाना, निक्की माशू पास जाना। थैंकफुली लास्ट में मैं जो उसको फुसला रही थी ना कि आप इतना रोगे तो फिर हमारा क्या होगा, मेरे को देखो मैंने भी तो अपनी मम्मा को छोड़ दिया है। तो किसी तरह से बहुत ही मनाने के बाद वो मानी थी, अदरवाइज़ मैं कहूँगी पूरे रास्ते वो जो रोते हुए आई है फाइनली कि मुझे उसे सुलाना पड़ा। और फाइनली बस हम यहाँ कैलकाटा एयरपोर्ट पहुँच गए थे। तो कैलकाटा ना एयरपोर्ट यहाँ हम ऑलरेडी 7 o'clock में पहुँच गए थे। और यहाँ पहुँचने के बाद ना फ़्लाइट जो हमारी इतनी गलत टाइमिंग रिटर्न की चूज़ की गई है ना, 1:30 1:30 में AM को हमारी फ़्लाइट है, हम 7 o'clock में ऑलरेडी पहुँच गए। तो कैलकाटा में इट्सेल्फ हमें यहाँ 5 घंटे वेट करने हुए। तो बच्चों को भूख लगी थी तो उन लोगों ने बस पेस्ट्रीज़ और थोड़े बर्गर, मैंने भी एक बर्गर खाया, पनीर बर्गर, और उन लोगों को भी पेस्ट्रीज़ खिला दिया था क्योंकि फ़्लाइट में ना वो लोग उतने अच्छे से खाते भी नहीं हैं। और यहाँ 5 घंटे वेट करते करते ना आई सेड टू श्योर कि नेक्स्ट टाइम से ना प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि टाइमिंग बिल्कुल भी रिटर्न का उल्टा पुल्टा था। जैसे हमारे आने का फ़्लाइट था ना तो भी हमें 30 आवर्स लग गए थे, जाने का तो ऐसा लग रहा था ना जैसे हमारे 2 दिन तक हम फ़्लाइट में ही ट्रैवल ही कर रहे हैं, क्योंकि टाइम ज़ोन का भी डिफरेंस होता है। अभी यहाँ रात है तो वहाँ पे डे बिफोर मॉर्निंग ही हो रहा होगा, तो हमें बहुत टाइम लग गया था रिटर्न होने में। तो फाइनली 5 घंटे वेट करने के बाद यहाँ चेक इन हुआ, हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हुई। और ईशी त्रिशु बस यही कहूँगी, पहले से जब छोटे थे जब लेके आती थी इंडिया ना, इस बार बस बच्चों को लेके हाँ थोड़े संभल जाने से ना मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। ट्रैवल तो मैं कहूँगी इंडिया आने के लिए अगर सबसे ज़्यादा कुछ टफ़ लगता है जो ट्रैवल टाइम है, ईज़ी नहीं होता है। स्पेशली आप ट्रेन तो है नहीं कि आप फैल के लेट के रह सकते हो, ठीक है, फैसिलिटीज़ बहुत है, टीवी है, अच्छा अच्छा फूड मिलता है, सब है। बट जो टाइमिंग बैठे बैठे इट्स सो टफ गाइस। और इसी को ना बच्चों से बहुत प्यार है, तो उसको बगल में जस्ट यहाँ पे एक छोटा सा बाबू मिल गया था, तो वो पूरा उसके साथ खेलने में लगी हुई है यहाँ पे। सो गाइस फाइनली हमारी यहाँ फ़्लाइट टेक ऑफ कर गई है कैलकाटा से अबू धाबी के लिए। और जब मैं यूएस से इंडिया आई थी ना तो वो वाली फ़्लाइट ब्लॉग भी मैंने शेयर की थी 30+ आवर्स की, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ज़रूर वॉच कीजिएगा, मैं अटैचेबल लिंक शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। सो अभी हमें डिनर सर्व किया गया था, तो डिनर में था वेज बिरयानी विद योगर्ट वेजिटेरियन वालों के लिए, नॉन वेज में था चिकन बिरयानी विद योगर्ट। तो सिंस मैं नॉन वेज नहीं खाती तो मैंने वेज बिरयानी चूज़ किया था। और देखने में जितना टेस्टी लग रहा है ना उतना ही खाने में भी टेस्टी था ऑफ कोर्स, बट द प्रॉब्लम इज़ डैट कि मैं ट्रैवल में ज़्यादा नहीं खा सकती हूँ। एंड मेरे दोनों बच्चे भी ना बहुत स्मॉल ईटर है, तो एक बोल में मैं और त्रिशु मिलके भी नहीं फिनिश कर पाए थे। और यहाँ ईशी भी हार्डली 1/4 ही खाई होगी जितना मिला था उसमें से। एंड खा पी के दोनों बच्चे मेरे यहाँ गोद में घुस के सो गए हैं। रात की फ़्लाइट में ना यही बस अच्छा लगता है कि बच्चे सो जाते हैं ना तो उनका बहुत सारा टाइम सोते सोते बीत जाता है, जिसकी वजह से वो भी ज़्यादा परेशान नहीं होते, क्योंकि इतनी लंबी जर्नी ना उनके लिए भी नहीं ईजी होता है ऑफ कोर्स।
तो बस कैलकाटा से हम पहुंच गया अबू धाबी और अभी जस्ट हमारी जर्नी हाफ वे फिनिश हुई है। यहाँ हमें 4 आवर्स लग गए थे कैलकाटा से अबू धाबी पहुंचने में। अब हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट है यहाँ से अबू धाबी टू न्यूयॉर्क, जो मैं कहूँगी वो सबसे लंबी फ़्लाइट जो है। ऑलमोस्ट इट गonna टेक अराउंड 14 आवर्स हमें अबू धाबी टू न्यूयॉर्क पहुँचने में लगेगा फ़्लाइट से। और ना ये जो जितने भी ये ग्रीन ग्रीन प्लांट्स दिख रहे हैं ना, मुझे ना पहले तो मैंने सोचा कि शायद ये आर्टिफिशियल है, बट जब पास जाके देखी तो आई रियलाइज कि ये मिट्टी डाल के पूरे ये ग्रीन रियल प्लांट्स लगाए हुए हैं। तो इतना अच्छा लग रहा था ना पूरा एयरपोर्ट ये लाइट कलर कॉम्बिनेशन में ये ग्रीनरीज के साथ इतने अच्छे से मेंटेन किया हुआ था ना, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और ये सोच के कि रियल है तो और भी इसकी खूबसूरती तो पास जाके और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखने में। सो गाइस फाइनली यहाँ 5 आवर्स के लेओवर के बाद ना अब हमारी यहाँ बोर्डिंग स्टार्ट हुई है अबू धाबी से न्यूयॉर्क के लिए। एंड इट गना टेक स्ट्रेट 14 आवर्स लगने हैं हमें यहाँ से न्यूयॉर्क पहुँचने में। और बस बोर्डिंग होती ही ना इशी त्रिशु लग गया अपने सबसे फेवरेट काम में। उन्हें टीवी मिल गई है तो अपना स्क्रीन टाइम एंजॉय करने में लगे हुए हैं। और फ्लाइट में ना मैं भी कोई भी लिमिट नहीं करती हूँ स्क्रीन टाइम पे। आई जस्ट लेट देम कि वो जितने देर भी वॉच करना चाहे, गेम खेलना चाहे, लेट देम इंजॉय। क्योंकि इतनी लंबी जर्नी है तो आई कुड अंडरस्टैंड कि बच्चे अगर बिज़ी नहीं रहेंगे ना तो इतना कॉम्पैक्ट जगह में इट्स नॉट ईजी कि इतना लंबा टाइम स्पेंड करना। तो यही सब चीज़ों की वजह से उनका भी जर्नी स्मूथ रहता है से। होगा का इंटरटेनमेंट नो। सो फाइनली हमारा फ़्लाइट टेक ऑफ कर गया था। यहाँ हमें लंच में अगेन मिला था मेरा फेवरेट ये चॉकलेट मूस केक, और उसके साथ था ये राइस विथ मिक्स वेजिटेबल एंड दाल मखनी विथ बीटरूट सैलड। मैंने ना बीटरूट सैलड बिल्कुल नहीं खाई थी क्योंकि मेरा वो बिल्कुल भी चॉइस नहीं है। उसके बाद बस यहाँ लंच के बाद ये ना मैंने कैप्चर किया था। ये जब हम उड़ान भर रहे थे ना तो बाहर देख के ऐसा लग रहा था ना जैसे बिल्कुल हम स्नोबर्ग के बीचों बीच हमारी जैसे फ़्लाइट उड़ान भर रही हो। बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये सीनरी था बाहर का। तो बस अभी ना इवनिंग हो रहा था और इशी त्रिशु ना दोनों सो गए थे और जस्ट इवनिंग में ये लाइट सा डिनर सर्व किया गया था सैंडविच विद डिज़र्ट के साथ। बट मुझे इतनी भूख नहीं थी, बट मैंने ले लिया था कि अगर इशी त्रिशु में भी उठे, बट वो दोनों उठे नहीं। फाइनली मैंने ही थोड़ा सा इसमें से 1-2 बाइट खा लिया था। सो ऑलमोस्ट हमारे 9 आवर्स बीत गया फ़्लाइट में एंड हम ना डिफरेंट टाइम जोन में भी एंटर कर रहे हैं। और यहाँ पे ना फिर हमें नेक्स्ट डे अभी मॉर्निंग में ब्रंच सर्व किया गया, ब्रेकफास्ट कम लंच। अभी हमें 5 आवर्स बचे हुए थे लैंडिंग में, तो इशी ने अपने लिए राइस एंड चिकन चूज़ किया था। एंड वेजिटेरियन ऑप्शन में मैं कहूँगी रिटर्न फ़्लाइट में जो भी फूड मिला अभी तक का सबसे बेस्ट मैं इसे कहूँगी 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग। हमें मिला था समोसे विथ पनीर टिक्का एंड छोले विथ ये मिक्स सैलेड के साथ डिज़र्ट और ग्रीन चटनी। इतना अमेज थी ना, मैं जितने बार भी फ़्लाइट में आई ऐसा फ़र्स्ट टाइम ये वाला मेन्यूज़ मिला था हमें। तो एंड बहुत ही टेस्टी था। ऐसे मैं अगेन उतने अच्छे से तो नहीं खा पाई, बट अगर अभी मुझे दिया जाए ना तो मैं सारा एक बार में आई ट्राई टू फिनिश। मुझे बहुत ही सब कुछ बहुत ही ज़्यादा यमी था। सो फाइनली गाइस लैंडिंग का टाइम आ गया एंड रिटर्न होने में एल से मायके घर छोड़ने से लेके न्यूयॉर्क पहुंचने तक में इट टुक मी अराउंड 40+ आवर्स। और मैं कहूँगी ना इतनी लंबी ट्रैवल ना किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो, और वन ऑफ दोज मेरी तरह जैसे मोशन सिकनेस की थोड़ी सी इशू होना, तो मैं कहूँगी अगर फैमिली ना होना तो मैं कभी इतना US टू इंडिया आने जाने का इनिशिएटिव नहीं ले पाऊँगी।
बट कहते हैं ना, फैमिली आपकी स्ट्रेंथ होती है, और स्पेशली हम लड़कियों के लिए मायके जाना तो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो वाली बात। तो बस चलिए गाइस, अब फाइनली इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। ये रहे हमारे इंडिया से आए हुए सारे लगेज, तो बस इसे लेके अब पहुँचती हूँ ससुराल, और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।